नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम यहाँ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक 12वां देख रहे हैं। क्या श्लोक है? तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दध्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने, कौरवों में वृद्ध है, बड़े प्रतापी है, पितामह है भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, पहले उन्होंने कहा ना कि अभी इनकी रक्षा करो, ये रक्षा करेंगे, और ऐसे थोड़ा सा तो वो कटु था, लेकिन भीष्म जैसे जो महान व्यक्ति होते हैं ना, ये ऐसी बात ध्यान नहीं रखते, छोड़ देते कि राजा तो है, इसको खुश रखना ही है। और उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान, सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। कोई आसान काम नहीं है ये शंख बजाना। अब ये शंख जो है वो कैसे बजाते हैं, एक इसको ज़रा अंदर से थ्रू करने के लिए, और अब ये जो शंख है वो पकड़ेंगे, उनके तो शंख बड़े रहते थे ऐसे, इस तरह से। अभी यहाँ पर तो बहुत ही एक कठिन समस्या है। जब ये द्यूत खेलते थे ना और ये वस्त्राहरण किया द्रौपदी का, तो भीष्म को पसंद था, ऐसे नहीं, लेकिन क्या पता होनी है तब होता ही है ऐसे, तो ये चुप रह गए। वहाँ ही उन्होंने उनको टोकना चाहिए था, सब बंद करना चाहिए था, और वो कर सकते थे। इनको हराने वाला तो वहाँ कोई युद्ध में भी नहीं था, अधिकार में तो वो तो बड़े से बड़े, इसलिए ये कहा ना कि कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म, तो इनको कौन रोकता? नहीं। लेकिन अभी युद्ध का समय आया तो उनको युद्ध अच्छा लगता था क्या? नहीं। फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैंने कौरवों को सबको बचाना है, मैं उनका रक्षण करूंगा, और इसलिए वो सेनापति बन गए। एक भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी वजह से हम नहीं छोड़ सकते इसलिए कर रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से नहीं कर रहे। ऐसे था। फिर भी एक राजा अभी सेनापति है, और राजा का कहना और राजा को खुश रखना, राजा को बचाना, ये तो इनका धर्म है। इसलिए तो देखो, एक बात है कि धर्म का पालन भीष्म ने कैसे किया था पूरे महाभारत में, और यहाँ गीता में यहाँ भी हम समझ सकते हैं। एक जो बड़ा आदमी होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे व्यवहार में घर का, वो घर का जो मुख्य व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा सबका सहन करना पड़ता है, वो कर लेना है उसको। वो ऐसे छोटी छोटी बातों में इनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता। और एक तो है कि मैं बड़ा हूँ घर का, और घर को ठीक रखना मेरा काम है। इंडस्ट्री में कोई चेयरमैन होगा तो इंडस्ट्री ठीक चलनी चाहिए। किसी को बोलेंगे कि ये गुस्सा हो के निकल जाओ, कल से काम पर मत आओ, फिर अपना ही नुकसान कर लेना है, वो ऐसे कुछ नहीं करते। ये एक भीष्म से सीखने जैसा गुण है। इसलिए भीष्म ने क्या है कि अपना जो प्रभावी शंख है वो बजाया। अभी शंख बजाना ये हर एक योद्धा की एक इच्छा रहती है, क्योंकि शंख बजाना आसान नहीं है। छाती बड़ी चाहिए और ताकत बहुत चाहिए, और शंख इतनी ज़ोर से बजाना है कि शत्रु तो इस आवाज़ से ही गर्भगलित हो जाए, उसकी छाती बैठ जाए। तो ये अपने लोग जो है, उनको जितना आनंद होगा उतना ही ये सब जो लोग हैं उनको डर लगना चाहिए, ऐसा ये शंख बजता है। शंख के अंदर स्पाइरल होता है, आपको पता है, आवाज़ इससे फैलती जाती है, और वाइब्रेशन जो है वो अनंत काल तक और अनंत आकाश में वो बढ़ते ही रहते हैं। एक तो ध्वनि नष्ट होता ही नहीं, और शंख का ध्वनि है वो तो ऐसे बढ़ता जाता है, और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान के साथ संभाषण, उनके एक प्रार्थना करने का शंख एक बड़ा साधन है, और उधर से भगवान की जो इच्छा है वो शंख के उस बाजू से अंदर आती है, वो मिलती है। इसलिए
कायम घर में, भारतीय घरों में एक शंख मिलेगा कि जो रखा होगा अल्टार पर और अंदर पानी भर के रखते हैं, तो पानी में वो सब मेमोरी जो आती है वो स्टोर हो जाती है। फिर पानी तो हमको बाद में आशीर्वाद दे ही देता है जब हम तीर्थ लेते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इतना बड़ा जोर से शंख, और सिंह की दहाड़ जैसा, मतलब क्या है, सिंह जो है वो अपनी नाभि से इस तरह से वो दहाड़ देता है। तो जब ये दहाड़ होती है तो पता चलता है कितने कोस दूर। बचपन में जब एक ग्राउंड था बहुत दूर हमारे घर से, लेकिन जब सर्कस आती थी तो ये सिंह का ध्वनि, जो सिंह दहाड़ है, वो सुनते थे तो हम आनंदित होते, अब सर्कस आ गई, चलो एक दिन जाएंगे सब देखने के लिए। तो ये इससे सर्कस की एडवर्टीजमेंट समझिए दूर तक चलेगी। इस तरह से उन्होंने अपने जोर से शंख बजाया। इस प्रकार से यहाँ बताया है कि बड़े कैसे काम करते हैं और सबका रक्षण करते हैं। ये गीता टैरो है, लेकिन ये टैरो कार्ड्स नहीं है। टैरो कार्ड में सिंबल्स होते हैं और इंटरप्रिटेशन होता है, तो जो बोलने वाला है उसके अभिप्राय भी बीच में आ जाते हैं। यहाँ तो शुद्ध भगवान की जो वाणी है, उन्होंने जो बताया, लिखा गया है, वो मैं पढ़ता हूँ, उसके ऊपर से ही आपको जवाब मिल जाता है। ये अत्यंत शुद्ध ऐसी प्रक्रिया है। देखते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसे है, और आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल का जवाब क्या है। सवाल लिख के ही रखना चाहिए, बिना लिखा सवाल का जवाब है, भगवान इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते। देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ले लो कार्ड, तो देखते हैं आपका आज का क्या जवाब निकलता है। श्री भगवान वाच, तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक आया है। बहुत ही मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये जो जीवन चक्र है उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या है कि हम जब कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उससे यज्ञ बनता है। यज्ञ जो है वो शक्ति परिवर्तन का काम करते हैं, इसलिए वो बारिश गिराते हैं, और बारिश जब होती है तो अन्न होता है, मतलब पेड़ पौधे उगते हैं, जंगल होते हैं। और जब पेड़ पौधे और जंगल और अनाज होगा, खाना होगा, अन्न होगा, तो मनुष्य का शरीर बनता है, मनुष्य होता है। तो मनुष्य, उसका कर्म, इस तरह से ये चक्र पूरा घूमता है। बारिश, बारिश के बाद अन्न, अन्न के बाद मनुष्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सब एक है। हमें लगता है ये पेड़ पौधे हैं बाजू में, लेकिन उनसे ही हम बने हैं, पूरा के पूरे। एक भी वस्तु इसके अंदर एक दूसरा तिनका नहीं है कि जो वनस्पतियों से नहीं आया। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब दिया है यहाँ, और जवाब आएगा हाँ। और आप समझ लीजिए कि आपको ये चक्र के बारे में भगवान बता रहे, इसका मतलब आपसे बहुत कॉन्फिडेंस में है, आप डिवोटी, आप जो भक्त हैं उनको एक्सेप्ट किया है।